वेलकम बैक, दिस इज नरेश गौतम फ्रॉम गौतम क्लासेज। हम लोग अभी जो हमारा टेंस की हमने सीरीज शुरू की, जिसमें हमने प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज हैं और इस वजह से मैं इनको एक सीरीज में पढ़ा रहा हूँ। आप आज ये देखिएगा और आपको आई थिंक बहुत इजीली ये चीज़ समझ में आएंगी। देखिए मैंने आपके लिए इसमें बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके उपयोग की। ये जो टेंस हम जो पढ़ रहे हैं, आखिर हमें काम कहाँ आ रहा है, तो देखिए मैं कुछ उपयोग लिखे हुए इसके। फर्स्ट मैंने आपको बताया इसमें कि कोई काम था जो पास्ट में किसी टाइम पर चल रहा था। पास्ट मतलब अब से जो पहले बीत चुका वो वाला टाइम। अब उस टाइम पे कोई काम चल रहा था किसी समय पर, तो जब उस पिछले काम की हम बात कर रहे हैं, जो काम पहले चल रहा था उसको बताने के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। पहला तो हमारा ये यूज है। जैसे हम कहें कि यस्टरडे आई वॉज गोइंग टू माई फ्रेंड, मैं कल अपने दोस्त के यहाँ जा रहा था, तो पिछले समय की हम बात कर रहे हैं। ओके, इस तरह से। सेकंड में लेते हैं पास्ट की कोई प्लानिंग। देखिए हम लोग प्लानिंग की बात हमने प्रेजेंट में भी की थी। यहाँ पे जो हम प्लानिंग की बात करते हैं, ये वो चीज़ है जैसे कि मान लीजिए कोई काम हम करने वाले थे लेकिन उसे फिर अंडरस्टूड होता है कि वो काम हो नहीं पाया। जैसे मैं कहूँ कि मेरे फादर मुझे जो है और एक बाइक देने वाले थे, इसका मतलब वो काम कहीं अधूरा रह गया। तो इस तरह की जो प्लानिंग्स होती हैं, जो हमारे इंटेंशंस होते हैं, उनको शो करने के लिए भी हम ये टेंस यूज करते हैं। नेक्स्ट है पास्ट में किसी की स्थिति की बात हमने प्रेजेंट में भी की थी। जहाँ करें तो ये जो स्थिति के क्या है, जैसे हम कोई सीन अगर मान लीजिए में और फॉर्म करना हो, कंपोजिशन में हम लोग सीन क्रिएट करते हैं, तो उसमें हम लोगों को लिखना पड़ता है कि वहाँ ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वो ये हो रहा था, वो हो रहा था। तो ये जो चीज़ें हैं इसे हम बताएंगे। जैसे हम कहें कि लाइक रेलवे प्लेटफॉर्म का मान लीजिए हमें सीन करना हो और हम वहाँ कहें कि वहाँ पे कुछ महिलाएं बैठी हुई थी, बच्चे खेल रहे थे, वेंडर्स जो थे वो घूम रहे थे, शॉपकीपर्स चिल्ला रहे थे। ये सब क्या है? ये वहाँ के उस टाइम के एक्शंस हैं और वो जो सीन जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसके बारे में, हम स्थिति के बारे में हम यहाँ पे बता रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमने लिया पास्ट के किसी रेगुलर एक्शन के बीच में कोई अन्य एक्शन हो जाए। क्या चीज़ है ये? देखिए यहाँ पे दो चीज़ें, ये फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों को मैं एक साथ समझा रहा हूँ, आपको बड़ी इजीली समझ में आएगा। आप इसको यूँ समझिए कि ये अभी मेरा प्रेजेंट है, ओके, ये मेरा पास्ट और ये फ्यूचर है। अब आप इसको यूँ समझिए कि पास्ट में कोई एक्शन चल रहा है इस तरह से। देखिए प्रेजेंट तक आकर नहीं पहुंचा है, पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ये खत्म हो गया। इस तरह का जो रेगुलर जो एक्शन चला ये होता है हमारा कंटिन्यूअस। ओके, आई थिंक इस ग्राफ से आपको ये बड़ी इजीली समझ में आ जाएगा। ये कंटिन्यूअस है। अब मान लीजिए इस कंटिन्यूअस के बीच में ही हमारा कोई यहाँ पे कोई काम हो गया, कोई इवेंट, कोई इंसिडेंट होती है बीच में जो इसको इंटरप्ट करती है। तो ऐसी जो चीज है रेगुलर एक्शन के बीच में कोई अदर एक्शन हो गया, तो ये चीज होती है हमारी पास्ट कंटिन्यूअस में। ये जो काम हुआ है इसको तो हम शो करेंगे पास्ट सिंपल में, लेकिन जो रेगुलर एक्शन चल रहा है इसको हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। कैसे? जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कल जब तुम मेरे घर आए मैं पढ़ रहा था। यहाँ पे देखिए दो काम हुए, एक काम है किसी के आने का और एक काम हुआ मेरे पढ़ने का। मेरे पढ़ने का जो काम था वो रेगुलर था, मैं पढ़ रहा था, लेकिन तभी बीच में कोई मेरा फ्रेंड या कोई आप जो कोई आ गए तो ये काम बीच में इंटरप्ट हुआ। ठीक है, तो ये चीज हमारी होती है इस तरह से। फिर एक इसका जो मैंने दूसरा जो फिफ्थ जो मैंने दिया है वो क्या है? देखिए पास्ट में कोई काम चल रहा है, ये रेगुलर एक्शन चल रहा है और इसके पैरेलल एक दूसरा एक्शन और चल रहा है। कैसे? जब मैं पढ़ रहा था मेरा भाई खेल रहा था। काम दोनों हैं, दोनों रेगुलर हैं, दोनों पास्ट में ही हैं, लेकिन एक दूसरे के पैरेलल है। ये काम भी चल रहा है और ये काम भी चल रहा है, दोनों एक दूसरे को इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा फिफ्थ वाला जो था पैरेलल रेगुलर एक्शंस, वो इस तरह से हमारे चलते हैं। ओके, फिर मैंने लास्ट इसमें लिखा है पास्ट में होने वाला कोई एक इरिटेटिंग एक्शन। अब ये क्या चीज है? जरा इसको यूं समझिए। आप कहें कि वो हमेशा रोता ही रहता है। अब ये क्या है? हमेशा रोता रहता है मतलब ये तो नहीं है कि वो 24 घंटे और रेगुलर बस रोता ही रहता है। इसका मतलब ये है कि हम शिकायती लहजे में ये बात कर रहे हैं कि वो बार बार रोता है, उसकी हैबिट है ये। ठीक है, इसी तरह हम किसी के कहें कि वो हमेशा शिकायतें ही करता रहता है, तो ये ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग,
तो अब ये देखिए हमने ऑलवेज इसमें यूज किया। वैसे हम लोग जानते हैं ऑलवेज का यूज हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन जब इस तरह का कोई मामला आ जाता है कि कोई पास्ट का कोई ऐसा एक्शन हो जो इरिटेट करता हो, जिससे चिढ़ पैदा होती हो, जो हमें परेशान करता हो, तो इस तरह के काम को, रेगुलर एक्शन को बताने के लिए भी हम पास्ट कंटिन्यूस का यूज करते हैं। तो आई थिंक ये इसके यूजेस आपके समझ में आए होंगे। इनके एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर बाद में अपन करने वाले हैं। देन बात आती है आइडेंटिफिकेशन की, हम पहचाने कैसे। तो देखिए बड़ा सिंपल सा काम है, जो हमने प्रेजेंट में लिया था सेम वही है, थोड़ा सा फर्क पड़ने वाला है। रहा रही रहे, ये हमने कंटिन्यूस के लिए कॉमन बात की थी। प्रेजेंट में हमने है जोड़ दिया था, पास्ट में था जोड़ दिया, तो रहा था रही थी रहे थे, देन हुआ था हुई थी हुए थे, एंड वाला था वाली थी वाले थे। इस तरह का हमारे ये कुछ, और इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में हमें इस तरह के वर्ड्स मिलते हैं जिनसे हम आइडिया कर पाते हैं कि ये जो सेंटेंसेस हैं ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से बिलोंग करते हैं। देन बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। अब ये हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब क्यों बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि देखिए हम जब बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर की, सेंटेंस जब फॉर्मिंग की हम बात करेंगे, तो सेंटेंस फॉर्म करने के लिए हमें जरूरत किसकी पड़ेगी। देखिए फटाफट से, सेंटेंस की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या क्या चाहिए होता है, हमें सब्जेक्ट चाहिए, देन हेल्पिंग वर्ब, देन मैन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन एडवर्ब। ओके, ये हमें चीजें चाहिए होती हैं। अब इसमें सब्जेक्ट जो है वो हमारा फिक्स हो जाता है, ऑब्जेक्ट हमारा फिक्स हो जाता है। अब हमें जरूरत क्या पड़ती है टेंस के अकॉर्डिंग, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब की। तो इसलिए मैं आपको हर टेंस के लिए अलग अलग से हेल्पिंग वर्ब एंड मैन वर्ब बताता जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम बात करें इस हेल्पिंग वर्ब के लिए, जब इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हम बात कर रहे हैं, तो हमें जरूरत पड़ने वाली है वॉज और वर की, वॉज या वर की। अब वॉज और वर में फर्क क्या है, तो बड़ा सिंपल है। देखिए वॉज जो है ये हमें यूज करना है आई और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, हालांकि आई भी सिंगुलर है लेकिन मैंने स्पेशली लिख दिया है यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन मन में ना रखें। आई और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, सबके लिए हमें वॉज लगा देना है। और वर का यूज कहाँ करना है, जितने भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो प्रोनाउन हो चाहे वो नाउन हो, सभी के लिए हमें वर का यूज करना है। बड़ा सिंपल सा है, ध्यान के दीजिएगा। आई और जितने भी सिंगुलर माने एक वचन जो है, जो एक है, उसके लिए हम वॉज का यूज करेंगे, और जहां भी प्लूरल का मैटर है वहां हम वर का यूज करेंगे। ओके, देन बात करते हैं मैन वर्ब की। तो देखिए मैन वर्ब इसके बाद में यूज करना है, तो हम पहले भी बात कर चुके हैं। जहां भी कंटिन्यूअस आएगा, जहां भी कंटिन्यूअस का मैटर आ जाए, वहां हमें याद रखना है हमेशा कंटिन्यूअस का जहां मैटर आएगा वहां हमें वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म यूज करना है। और आईएनजी फॉर्म कौन सा होता है हमारा, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। नाम को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, टेंस हम पास्ट पढ़ रहे हैं, तो ये वर्ब का फॉर्म है। ओके, तो वर्ब का फॉर्म इसमें यूज करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी कि आईएनजी वाला फॉर्म। ओके, ये काम हमारा हो गया। देन बात करते हैं एडवर्ब्स की। तो देखिए एडवर्ब के लिए जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने कुछ एडवर्ब्स पढ़े थे, वो प्रेजेंट टाइम को शो करते थे। आज हम बात करें चूंकि पास्ट की, तो इसलिए ये जो वर्ड्स हमारे ये पास्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। एट दैट टाइम, वहां पे हमने एट दिस टाइम किया था, एट दैट टाइम, दोज डेज, देन, इस तरह के। साथ ही साथ हमें कई बार सेंटेंसेज में हम यूज करते हैं वाइल एंड वेन, ये भी हमें यूज करने पड़ेंगे। और एक मैंने इसमें लिखा हुआ है ऑलवेज, तो ऑलवेज का भी जो मैं आपको ये सिक्स्थ यूज मैंने आपको बताया, इरिटेटिंग एक्शन, जो मैं चिढ़ पैदा करता हूँ, जो मैं परेशान करता हूँ, उसको शो करने के लिए ये एक्चुअली एक कंप्लेनिंग और मूड में ये बात कही जाती है। हम जब शिकायती भाव में, शिकायती लहजे में और किसी की बात को बताते हैं, किसी की आदत को बताते हैं, तो वहाँ हम ऑलवेज का यूज करते हैं साथ में किसके, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। ये सब चीजें बिल्कुल बेसिक चीजें थी जो हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। इनकी मदद से हम आसानी से हमारे सेंटेंसेस फ्रेम कर पाएंगे। ओके, तो ये तो चीजें हो गई बेसिक की। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की जो हमारे लिए प्रैक्टिकली काम आने वाले हैं। तो देखिए हमारा स्ट्रक्चर हमने ले लिया है, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसे मान लीजिए मैं कहूं I was going to inform you about that. I was going to inform you about that. इसका मतलब क्या है, देखिए जरा। I was going,
अब हम सिंपली जो अर्थ लेते हैं वो तो ये हो गया कि मैं जा रहा था टू इन्फॉर्म यू, आपको सूचना देने के लिए, अबाउट दैट, इसके बारे में, मैं आपको इसके बारे में या उसके बारे में सूचना देने जा रहा था। तो ये कुछ अर्थ क्लियर होता नहीं है, बड़ा अजीब सा अटपटा सा लगता है, ऑकवर्ड लगता है थोड़ा सा। ध्यान करें, एक्चुअली क्या है, ये हमारा इंटेंशन शो कर रहा है। आई वॉज गोइंग टू इन्फॉर्म यू, मैं आपको सूचना देने वाला था। मान लीजिए आपसे कोई काम हो गया, कोई बात हो गई आपसे, आपके बॉस ने या किसी ने कहा कि यार तूने मुझे बताया क्यों नहीं जब तुम्हें पता था, तो फिर आप उसको कह रहे हैं कि मैं आपको बताने वाला था। आई वॉज गोइंग टू इन्फॉर्म यू अबाउट दैट, मैं आपको उसके बारे में बताने वाला था। ओके, अब देखिए हमें एक नजर में लगता है कि सेंटेंस हमारा कंप्लीट है, ये इनकम्प्लीट है। ओके, हमें ऐसा लगता है कि सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। तो यहां पे आप चाहें तो इसके आगे जोड़ सकते हैं, आप इसके आगे जोड़ सकते हैं कि मैं आपको बताने वाला था बट आई फॉरगेट। तो फॉरगेट का फॉरगॉट, सॉरी स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया, आई जस्ट फॉरगॉट। फॉरगेट का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे हम, बट आई फॉरगॉट। पास्ट चल रहा है तो पास्ट में ये बात आएगी हमारी। तो अब ये तो आपने सेंटेंस कंप्लीट कर ली, लेकिन अगर आपने यहां फुल स्टॉप लगा रखा है और ये पार्ट अगर आपने नहीं लिखा तो भी उसका सेंस वही निकलेगा, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब हम पास्ट के किसी और प्लानिंग की बात करते हैं, इंटेंशन की बात करते हैं, तो वहां ये चीज अंडरस्टूड होती है कि वो जो प्लानिंग हम बता रहे हैं वो काम पूरा नहीं हुआ था। हम लोग, हमारा इंटेंशन था, हमारा इरादा था कि हम ऐसा करें, ऐसा करने वाले थे, लेकिन वो काम पूरा हो नहीं पाया, ये चीज उसमें अंडरस्टूड होती है। यहां पे अभी सेंटेंस में बड़ा फॉरगॉट, ये भी हमें ये बता रहा है कि मैं आपको बताने वाला था लेकिन मैं भूल गया, दैट मीन्स मैं आगे काम नहीं कर पाया, तो काम मेरा अधूरा रह गया। ओके, ध्यान रहेगा। चलिए और देखते हैं, लाइक हम बात करें, लेकिन मैंने एग्जाम्पल भी आपसे थोड़ी देर पहले बात की थी, प्लेटफॉर्म सीन की, है ना। ये एग्जाम्स में स्कूल लेवल पर बहुत पूछा जाता है, जहां कंपोजिशन मैटर चलता है, तो ये किसी भी क्लास में फ्रॉम 7th टू और इवन 12th क्लास, तो ये जो है कंपोजिशन में और हमारा चलता रहता है। तो यहाँ पे आप देखें, लाइक आपको सीन क्रिएट करना है तो आप कह सकते हैं द शॉपकीपर्स वर शाउटिंग। ये जो बना रहे हैं द शॉपकीपर्स वर शाउटिंग, इसका मतलब क्या है, हम कह रहे हैं कि जो शॉपकीपर्स थे वो क्या कर रहे थे, वो चिल्ला रहे थे, आवाजें दे रहे थे। ओके, क्यों चिल्ला रहे थे आप साथ में ऐड कर सकते हैं, टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए आवाजें दे रहे थे। रेगुलर एक्शन हो गया। चलिए, माय अंकल was coming by train, मेरे अंकल ट्रेन से आने वाले थे। ये उनका इंटेंशन है, उनका प्लानिंग है, प्लानिंग को शो कर रहा है। ओके, हम कहें some people were standing at the ticket window, मतलब क्या है, some people were standing, कुछ लोग खड़े हो रहे थे at the ticket window, टिकट खिड़की पर। ऐसा तो नहीं हो सकता, तो फिर क्या था, ये टिकट खिड़की पर कुछ लोग खड़े हुए थे। क्यों खड़े थे, ऑब्वियस बात है, टिकट खिड़की पर, टिकट विंडो पे काहे के लिए खड़े होंगे, टिकट परचेज करने के लिए। तो some people were standing at the ticket window, कुछ लोग टिकट विंडो पर खड़े हुए थे। ओके, हम कहें शी इज ऑलवेज टॉकिंग। अब देखिए, ये मैंने एक सेंटेंस दिया, अब इस सेंटेंस को जरा ध्यान से देखें, शी इज ऑलवेज टॉकिंग। ऑलवेज अगर हम हटा दें तो क्या बनता है हमारा, शी इज टॉकिंग, वह बात कर रही है, लेकिन ऑलवेज जोड़ दिया, शी इज ऑलवेज टॉकिंग, वह हमेशा बात कर रही है। तो ये अटपटा सा लगता है, लेकिन ध्यान करें, जो मैंने आपको 6th जो यूज बताया था, पास्ट का किसी इरिटेटिंग एक्शन, ठीक है, पास्ट का
कोई इरिटेटिंग एक्शन होगा, ये थोड़ा इसको सही कर लें लैंग्वेज को, पास्ट का कोई इरिटेटिंग एक्शन हो, कोई ऐसा काम हो जिससे हमें चिढ़ आती हो, जिससे हमें और गुस्सा आता हो, कॉफ्ट आती हो। ओके, तो ये क्या कह रहा है, शी इज ऑलवेज टॉकिंग, वो हमेशा बात ही करती रहती है, यानी हमेशा वो उसको को काम नाम नहीं है, कुछ काम नहीं करना, केवल बातें बातें करना है। तो इस तरह के जब हम किसी के लिए कंप्लेन कर रहे होते हैं, किसी के बारे में उलाहना दे रहे होते हैं, या किसी से परेशान होकर जब हम बात कर रहे होते हैं, उसकी ऐसे किसी एक्शन की जो वो पास्ट में कर रही थी, ओके, तो उनको शो करने के लिए भी हम इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इज इट क्लियर नाउ? ओके, फिर मैं बात करता हूं आपसे फोर्थ एंड फिफ्थ यूज की। इसके कुछ एग्जांपल्स अपन करके देखते हैं। आई थिंक ये आपके समझ में आ गया हो, मैं रब कर दूं इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं रब कर दूं। ओके, देखिए मैंने जितने सेंटेंसेस बनाए सारे इसी स्ट्रक्चर से चल रहे हैं, स्ट्रक्चर अपना वही चलने वाला है, बड़ा सिंपल सा काम होता है, थोड़ा एक बार हम ध्यान दे लें तो हमें दिक्कत नहीं आती है फिर। चलिए देखिए, हम बात कर रहे हैं when I reached the cinema hall, the movie was being played। हालांकि मैंने पैसिव वॉइस में बना दिया है, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम बात केवल टेंस की कर रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है, व्हेन आई रीच्ड द सिनेमा हॉल, जब मैं सिनेमा हॉल में पहुंचा तो क्या हो रहा था, द मूवी वॉज बीइंग प्लेड, मूवी चल रही थी, मूवी चलाई जा रही थी। अब मूवी क्योंकि अपने आप वो काम कर नहीं सकती, उसे कोई दूसरा करेगा, तो ये पैसिव वॉइस में बनाना पड़ा है। पैसिव वॉइस क्या होता है अपन बाद में पढ़ेंगे उसको, अभी हम टेंस पढ़ रहे हैं, तो ये पैसिव वॉइस में बना, लेकिन टेंस जो है ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही है। ओके, चलिए और एग्जाम्पल लिखते हैं। I was studying when you called me। जब तुमने मुझे कॉल किया तब मैं क्या कर रहा था, I was studying, मैं पढ़ रहा था। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, हमारे पास दो क्लॉजेज हैं, एक पार्ट इसका ये है I was studying और दूसरा हो गया हमारा when you called me। तो यहाँ पे ये जो काम था ये तो हमारा रेगुलर था, ठीक है, याद है, थोड़ी देर पहले मैं बताया था आपको ये वाला, तो ये तो हमारा रेगुलर एक्शन था। अब इसके बीच में क्या हो गया, यू कॉल्ड मी, आपने मुझे फोन किया या मुझे पुकारा, तो ये बीच में कोई काम हो गया। तो इस तरह का जो एक्शन होता है ये बीच में इंटरप्टिंग है, ये इंटरप्शन पैदा कर रहा है बीच में, तो इस तरह से मैटर होगा। तो उसके लिए मैंने बताया था आपको कि जब कोई बीच में कोई अन्य एक्शन हो, तो ये जो काम जो रेगुलर था ये तो हमारा हो गया पास्ट कंटिन्यूअस में, ओके, ये तो हो गया पास्ट कंटिन्यूअस में। लेकिन जो बीच में इंटरप्टिंग जो एक्शन था, ये इंटरप्टिंग एक्शन किस में आ गया, ये आ गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल में, ओके। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ये सिंपल सी चीज है, लेकिन एक बार समझ में आ जाए तो फिर बाद में दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह से एक एग्जांपल और देखते हैं। शीला was cooking while her mother was sleeping। देखिए अब यहां भी दो एक्शंस हो रहे हैं। एक हो रहा है शीला वॉज कुकिंग, शीला कुछ काम कर रही थी, और उसी टाइम में दूसरा काम क्या चल रहा था, उसकी माँ भी कुछ काम कर रही थी। क्या चल रहा था, शीला वॉज कुकिंग, शीला खाना बना रही थी, while her mother was sleeping, जबकि उसकी माँ उस समय सो रही थी। काम दोनों चल रहे हैं और दोनों पैरेलल, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। याद है अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, इस तरह से ये पैरेलल एक्शन है, ये काम भी चल रहा है और ये काम भी इसके साथ साथ चल रहा है, आपस में कहीं एक दूसरे को इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि दोनों ही एक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस में चलते हैं, ओके। यहां देख लीजिए आप, शीला वॉज कुकिंग, पास्ट कंटिन्यूअस आ गया, वॉज कुकिंग, हर मदर वॉज स्लीपिंग, दोनों कंटिन्यूअस में है। अब फर्क क्या पड़ा, ध्यान करें, फर्क ये आ रहा है
कि यहाँ पे जब बीच में कोई इंटरप्टिंग एक्शन आ रहा है तो उसको हम जोड़ते हैं वेन से। याद करें, ध्यान कर लें यहाँ पे आप, जब किसी रेगुलर एक्शन के बीच में कोई इंटरप्टिंग एक्शन आता है तो वहां हम सेंटेंसेस को जोड़ने का हम किससे करेंगे, हमारा कनेक्टिव कौन बनेगा, वेन। ओके, लेकिन जब हम बात करें कि दो पैरेलल एक्शन है, दोनों कंटिन्यूअस में चल रहे हैं, तब उनको हम ऐड करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए किसका यूज करेंगे, व्हाइल का। ये एक फर्क है जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको कई बार करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होते हैं और उस टाइम पे ये चीज आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। आप इसको ध्यान से एक बार देख लें, समझ लें कि जब हमारे पास किसी रेगुलर एक्शन के बीच में कोई इंटरप्टिंग एक्शन आ जाता है तब हम यूज करते हैं किसका, वेन का। ओके, और इंटरप्टिंग एक्शन किस में आ जाता है, हमारा पास्ट इंडेफिनिट में। ओके, लेकिन जब दोनों पैरेलल चलते हैं, दोनों एक्शंस होते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में, और ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं व्हाइल का। सिंपल है, क्लियर है। आई थिंक ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। मैं इसको रब करता हूं। आप मन में बिल्कुल भी कहीं कोई मन में कहीं डर ना रखें, बिल्कुल कहीं और किस तरह का कंफ्यूजन ना रखें। कहीं भी अगर आपको कोई चीज गलत लगती है या आपको लगता है कि ये चीज मुझे क्लियर नहीं हो रही है तो प्लीज आप वीडियो के पूरा देख करके और बाद में जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप अपनी जो भी प्रॉब्लम आपको लग रही है वो कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका आपको रिप्लाई करूंगा। ओके, आपके जो भी कंफ्यूजन हो उनको क्लियर करना ये मेरी जिम्मेदारी है। तो आप प्लीज अपने कमेंट, आपको जो भी कंफ्यूजन है उसमें आप जरूर लिखें। फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, ये हमने बातें कर ली हैं, इसके हमने यूजेस पढ़ लिए, फिर इसकी आइडेंटिफिकेशन कर लिया, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, एडवर्ब, और फिर इसका स्ट्रक्चर। अभी देखिए, हमने सिंपल सेंटेंसेस तो अभी अलग अलग तरह से यूजेस के अकॉर्डिंग हमने पढ़ ली हैं। अब हम जरा आगे बात करते हैं कि जब स्ट्रक्चर हमारा ये हुआ, ये अफर्मेटिव के लिए, एक सकारात्मक वाक्य के लिए है। अब इसको अगर हम नेगेटिव करना चाहेंगे तो क्या होगा, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूं रोहन was writing a story yesterday, at this time yesterday। ये मैंने एक सेंटेंस लिया, रोहन was writing a story at this time yesterday। देखिए क्या है इसमें, रोहन हमारा सब्जेक्ट हो गया, वॉज राइटिंग ये वर्ब पार्ट है, अ स्टोरी ये ऑब्जेक्ट है, एट दिस टाइम यस्टरडे ये दो हमारे टाइम एडवर्बियल्स हैं। अब यहाँ पे आपने गौर किया होगा, मैंने पहले यस्टरडे लिखा लेकिन उसको फिर रब किया और पहले एट दिस टाइम लिख करके फिर यस्टरडे लिखा। इसका रीजन क्या है, देखिए इसके एक हमारे पास रूल होता है। क्या कहता है कि यदि आपके पास एक ही सेंटेंस में एक से ज्यादा टाइम एडवर्बियल्स यूज करने पड़ रहे हैं, अगर एक ही सेंटेंस में एक से ज्यादा टाइम एडवर्बियल्स हमें यूज करने पड़ते हैं तो हम क्या करेंगे कि उनमें जो छोटा है उसको हम पहले लेंगे और जो बड़ा है यूनिट उसको हम बाद में लेंगे। ओके, आप इसको यूं मान सकते हैं कि जो जितना ज्यादा परफेक्ट होता चला जाए उसको उतना हम पहले लेंगे। देखिए यस्टरडे तो बहुत लंबा छोड़ा था, पूरे 24 आवर्स का था, लेकिन उसमें भी हम क्या करें, एट दिस टाइम इस समय, तो हमारे लिए ज्यादा पर्टिकुलर कौन सा हुआ, एट दिस टाइम, इसको हमने पहले लिया। ओके, और फिर जो लार्जर यूनिट था उसको बाद में लिया। इस तरह से भी हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं तो वहां पे आपको एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो उनमें इस तरह की माइनर मिस्टेक्स कर दी जाती हैं, तो वहां पे फिर हमारे लिए बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि उसको कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमें मिस्टेक क्या है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको भी हम साथ में और समझते चलें। तो देखिए अब इस सेंटेंस में हम बात करें कि ये हमारा एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। ओके, अब मुझे करना है इसको क्या, निगेटिव करना है। तो निगेटिव के लिए याद आना क्या करना था हमको, प्रेजेंट कंडीशन में मैंने बात की थी, हमें निगेटिव के लिए नॉट ऐड करना है। नॉट कहाँ ऐड करेंगे, कहाँ ऐड करेंगे, याद कीजिए थर्ड प्लेस पे, बस वही करना है। रोहन वॉज नॉट राइटिंग अ स्टोरी एट दिस टाइम यस्टरडे। ओके, अब मुझे इसको इंटरोगेटिव करना है। तो इंटरोगेटिव के लिए बड़ा सिंपल सा काम होता है, उसका ट्रांसफॉर्म करना बड़ा सिंपल सा होता है। क्या करना होता है हमें, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट इनको हमें इंटरचेंज कर देना है, इनका प्लेस हमें पलट देना है। तो क्या हो जाएगा,
was Rohan writing a story at this time yesterday? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और फिर अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव करना होगा तो सिंपल है, इंटरोगेटिव में नॉट ऐड करना है और नॉट हमें कहाँ लगाना है? थर्ड प्लेस पे। तो was Rohan not writing a story at this time yesterday? सिंपल। अब अगर मान लीजिए आपको WH वर्ड से कोई क्वेश्चन बनाना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसी में हमें अपना WH वर्ड ऐड कर देना है। जैसे मान लीजिए हम कहें कि रोहन स्टोरी कब लिख रहा था, तो हमें कब का मतलब टाइम की बात है, तो हमें टाइम एडवर्बियल सारे हटा देने हैं। तो हम क्या कर देंगे? when was Rohan writing a story? रोहन स्टोरी कब लिख रहा था। ओके, अभी मान लीजिए मुझे कहना हो कि रोहन कल क्या लिख रहा था, तो क्या के लिए क्या का मतलब क्या हो गया? हमें ऑब्जेक्ट हटाना पड़ेगा, तो हम लिख देंगे व्हाट was Rohan writing at this time yesterday? आप देखिए सेंटेंस में इस लास्ट में हमने क्या किया है? स्टोरी को हमने हटा दिया है। स्टोरी क्यों हटा दिया हमने यहाँ से? क्योंकि ये व्हाट का आंसर बनेगा। व्हाट हमारा क्या करने वाला है? ऑब्जेक्ट के बारे में पूछेगा, तो व्हाट का आंसर तो हमारी स्टोरी है, इसलिए इसको हमने रिमूव कर दिया और हमने व्हाट उसमें उसकी जगह पर लगा दिया। अब बात जो WH वर्ड हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट में लगाना होता है, स्टार्ट में लगा रखा है। ओके, तो आई थिंक ये चीजें आज आपको क्लियर हुई होंगी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बड़ा सिंपल है, मैंने आपको एक अलग तरह से इसको पढ़ाने की कोशिश की है। मैं जैसे जनरली होता है कि सब प्रेजेंट पढ़ाते हैं, फिर पास्ट पढ़ाते हैं, फिर फ्यूचर पढ़ाते हैं, मैंने उस तरह से नहीं पढ़ा रहा हूँ।